हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिबानी घरत। अभी इसी हफ्ते OnePlus ने अपना नया फ्लैगशिप डिवाइस OnePlus 10T एक इन पर्सन इवेंट में न्यूयॉर्क में लॉन्च किया है। हमारे हाथों में इनफैक्ट वो डिवाइस पहुंच भी गया है। तो कई सारे बढ़िया फीचर्स और डिज़ाइन इनफैक्ट ये डिवाइस प्रॉमिस करता है। तो फटाफट इस डिवाइस को आज अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके खास फीचर्स क्या है। अभी सबसे पहले आपको बता दूं कि दो रंगों में इनफैक्ट ये जो OnePlus 10T 5G आता है। जेड ग्रीन जो हमारे पास वेरिएंट है वो जेड ग्रीन कलर का है और इसी के साथ साथ एक मून स्ट्रोक ब्लैक वेरिएंट भी इनफैक्ट कंपनी ने मार्केट में लॉन्च किया है। अभी हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन आया है इनफैक्ट इस OnePlus 10T 5G का वो है 12 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट। कंपनी ने इनफैक्ट एक दमदार 16 GB की रैम वाला वेरिएंट भी इनफैक्ट इस लॉन्च इवेंट के दौरान अनाउंस किया है। तो चलिए, एक्साइटेड हूँ इस डिवाइस को लेकर। देखते हैं फटाफट क्या है बॉक्स के अंदर और कैसा है जेड ग्रीन कलर का OnePlus 10T 5G। चलिए, सबसे पहले एज यूजुअल OnePlus के डिवाइसेस में इस तरह का एक छोटा सा बॉक्स होता है। इसे खोलते हैं, बॉक्स के अंदर क्या क्या है इसे निकालकर साइड में रखते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ये जेड ग्रीन कलर का जो OnePlus 10T 5G है वो किस तरह का है। Oh my God, this is a beautiful looking डिवाइस। एकदम प्रोमिनेंट ऑन योर फेस ग्रीन नहीं है, एक सटल ग्रीन कलर है। इनफैक्ट काफ़ी ग्लॉसी है। तो कई लोगों को परेशानी होगी कि फिंगरप्रिंट्स को अट्रैक्ट करेगा। जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है। इमीडिएटली बॉक्स से निकाला, दो मेरे फिंगरप्रिंट्स इस डिवाइस के पीछे आ ही गए। तो इस डिवाइस को शुरू करती हूँ। अभी पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे, ये जो कैमरा आइलैंड है वो बिल्कुल आपको OnePlus के ही फ्लैगशिप की याद दिलाता है, जो है OnePlus 10 Pro। बिल्कुल उसी की तरह का ये सिमिलर लुकिंग कैमरा आइलैंड है। साथ ही आपको बता दूं कि हैसेलब्लैड की ब्रांडिंग यहाँ पे नहीं है। डेफिनेटली देन द कैमराज आर नॉट हैसेलब्लैड ब्रांडेड, जो आपको इस कंपनी के OnePlus 10 Pro फ्लैगशिप डिवाइस में मिलते हैं। तो डिवाइस को मैं फटाफट स्टार्ट करने वाली हूँ जब तक डिवाइस स्टार्ट होता है। दूसरी क्या क्या चीज़ें हैं बॉक्स के अंदर, तो सबसे पहले जो साइड में हमने बॉक्स रखा है उसमें ऑफ कोर्स इस तरह का जेड ग्रीन को मैच करने वाला एक बैक कवर है। देन ऑफ कोर्स एक रेड केबल क्लब कार्ड। अगर आप OnePlus डिवाइस यूज़ करते हैं, अगर आप रेड केबल क्लब के मेंबर नहीं है तो डेफिनेटली आपको बनना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल। इसी के साथ साथ इस तरह का एक वेलकम किट आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा। एक क्विक स्टार्ट गाइड, सेफ्टी इंफॉर्मेशन एंड क्यूट लुकिंग OnePlus के लोगों के साथ ये इस तरह के स्टिकर्स। अभी नीचे के फ्लैप को उठाते हैं एंड अंदर देखते हैं तो ये एक बड़ा सा काफ़ी हैवी इनफैक्ट 150 वॉट का सुपर वूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट अडेप्टर आपको इस डिवाइस में मिलेगा। ऑफ कोर्स 160 वॉट सुपर वूक इसके ऊपर लिखा है, लेकिन 150 वॉट का सुपर वूक इनफैक्ट अडेप्टर है ये। साथ ही आपको बता दूं कि इस तरह का जो आइकॉनिक OnePlus का रेड एंड वाइट जो कॉर्ड रहता है, रेड ही बोल सकते हैं आप इसको, तो वो टाइप सी टू टाइप सी इस तरह का कॉर्ड भी इसके बॉक्स के अंदर मिलेगा। तो डिवाइस को हमने पूरी तरह से मतलब बॉक्स को डिसमेंटल कर दिया है। डिवाइस अभी स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह के फीचर्स है, किस तरह का कैमरा है और मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस इस डिवाइस के बारे में क्या क्या है। सबसे पहले लुक, फील और डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही मैंने फोन को बॉक्स से बाहर निकाला, हाथों में काफी शानदार लगता है। जेड ग्रीन वेरिएंट हमारे पास आया है। ग्लॉसी बैक है, काफ़ी प्रीमियम इनफैक्ट लगता है। बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि OnePlus 10 Pro का जो कैमरा आइलैंड है, कैमरा मॉड्यूल है, उसी तरह का कैमरा मॉड्यूल आपको इस डिवाइस के सेटअप में मिलेगा। तो ओवरऑल लुक, फील एंड डिज़ाइन काफ़ी स्लीक है, काफ़ी ब्यूटीफुल है।
ये जो बटन है इसे आप मल्टीपल चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ोन को ऑन एंड ऑफ करने के लिए, कंबाइंड विद वॉल्यूम रॉकर, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नीचे की तरफ ऑफ कोर्स देयर इज अ स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए, और उसके बगल में ड्यूअल सिम ट्रे। लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक वॉल्यूम रॉकर बटन मिलेगा। ऑफ कोर्स अलर्ट स्लाइडर नहीं है डिवाइस में। तो जेड ग्रीन और मूनस्टोन ब्लैक, इन दोनों रंगों के साथ इनफैक्ट कंपनी ने इस डिवाइस को लॉन्च किया है। 3 कॉन्फ़िगरेशंस में आप इस डिवाइस को चूज कर सकते हैं, मतलब आपका फेवरेट कॉन्फ़िगरेशन। 8GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट आता है 49,999 रुपीज में। इसी के साथ साथ हमारे पास जो रिव्यू यूनिट आया है वो है 12GB की रैम और 256GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट, जिसे आप खरीद सकते हैं 54,999 में। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए आपके डिवाइस से, देन डेफिनेटली 16GB की रैम और 256GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है, जिसे आप बिल्कुल खरीद सकते हैं 55,999 रुपीज में। तो चलिए अभी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो 6.7 इंच का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले आपको इस डिवाइस में मिलेगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। RGB कलर गैमूट, HDR 10+, ये चीजें सपोर्ट करता है इसका डिस्प्ले। ओवरऑल डिस्प्ले का एक्सपीरियंस इज ब्यूटीफुल, काफी बढ़िया डिस्प्ले का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और खासकर अगर आप एक गेमर हैं तो अप टू 1000 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट आपको इस डिवाइस में मिलेगा। ऑफ कोर्स कंबाइन दैट विद द सुपर परफॉर्मेंस ऑफ दिस डिवाइस। सो नेक्स्ट हम परफॉर्मेंस के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो दिस डिवाइस इज द फर्स्ट OnePlus डिवाइस, मतलब ये पहला OnePlus का डिवाइस है जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 मिलेगा। तो ये पहला डिवाइस होने के कारण आपको एक बढ़िया ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस, कंबाइन दैट विद अ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड ऑफ कोर्स अप टू 1000 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट। ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, आपका गेमिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली इस डिवाइस पर शानदार होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। अभी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो दिस डिवाइस रन्स Android 12 ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन Oxygen OS 12.1। अभी बैटरी लाइफ के बारे में बात करते हैं तो 4800 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस में मिलेगी, दैट सपोर्ट्स 150 वॉट का सुपर वूक फास्ट चार्जिंग। अभी ये जो 150 वॉट का सुपर वूक फास्ट चार्जिंग एग्जैक्टली क्या करेगा, केवल 19 मिनट में फ्रॉम 0 to 100 आपकी बैटरी, इनफैक्ट इस डिवाइस की बैटरी चार्ज होगी, ऐसा OnePlus का दावा है। इसी के साथ साथ OnePlus ये भी दावा कर रहा है कि केवल 10 मिनट के चार्ज पर दिन भर आप इस डिवाइस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ PD चार्जिंग को सपोर्ट करता है, मतलब OnePlus के अडेप्टर और कॉर्ड के साथ या फिर अडेप्टर के साथ आप मल्टीपल डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं, यानी कि आपका लैपटॉप, ऐसे अलग अलग तरह के डिवाइसेस आप इस अडेप्टर के साथ इनफैक्ट चार्ज कर सकते हैं। तो एक्चुअली दरअसल 160 वॉट का सुपर वूक अडेप्टर है विथ द PD चार्जिंग सपोर्ट। इसी के साथ साथ OnePlus ने खास ध्यान दिया है ऑन बैटरी हेल्थ। बैटरी हेल्थ इंजन जो इस डिवाइस की बैटरी को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगी और आपके डिवाइस की बैटरी को हेल्दी रखेगी। तो चलिए अभी कैमरा के बारे में बात करते हैं। तो जो OnePlus 10T का जो कैमरा मॉड्यूल है या फिर कैमरा आइलैंड है वो बिल्कुल OnePlus 10 Pro की तरह ही है, लेकिन हैसेलब्लैड की ब्रांडिंग आपको इस डिवाइस में नहीं मिलेगी, यानी हैसेलब्लैड को ब्रांडेड कैमरास आपको इस डिवाइस में नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद सोनी IMX766 सेंसर। तो ओवरऑल जो प्राइमरी सेंसर से पिक्चर्स आते हैं जो मैंने इस तरह के ब्राइट लाइट कंडीशन में, वेल लिट कंडीशन में निकाले, वो ठीक ठाक थे।
अभी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर आपको इस डिवाइस में मिलेगा विद 119.9 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू। इसी के साथ साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर भी आपको इस डिवाइस में मिलेगा। अल्ट्रा वाइड पिक्चर्स भी अच्छे आते हैं। 50 मेगापिक्सल के कैमरा से खींचे गए पिक्चर्स भी ठीक ठाक आते हैं ब्राइट लाइट कंडीशन में। लो लाइट कंडीशन में हालांकि मुझे इस डिवाइस को लेकर जाना है, लेकिन हाँ, आपको बता दूं कि जो मैक्रो लेंस है, मैक्रो इमेजेस को फोकस करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। ये चीज मैंने इसके कैमरा के बारे में नोटिस की। अभी जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का ही फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको इस डिवाइस में मिलेगा। तो 49,999 रुपीज से इस डिवाइस की शुरुआत होती है। एक मिड बजट फ्लैगशिप आप इसे कह सकते हैं, मतलब बिल्कुल फ्लैगशिप की तरह प्राइस है, लेकिन कई सारे फ्लैगशिप जैसे फीचर्स आपको इस डिवाइस में नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आईपी रेटिंग, जो एक रेटिंग दी जाती है टू प्रोटेक्ट योर डिवाइस फ्रॉम डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन के लिए, वो आपको इस डिवाइस में नहीं मिलेगी और दैट इज लाइक टिपिकली अ मार्क ऑफ अ फ्लैगशिप डिवाइस। इसी के साथ साथ 16 मेगापिक्सल का ही फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको इस डिवाइस में मिलेगा। दैट इज अ बिग ड्रॉबैक। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 ये फ्लैगशिप चिपसेट आपको इस डिवाइस में मिल रहा है, तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली इस डिवाइस की सॉलिड होने वाली है। आने वाले दिनों में मैं कंपैरिजन करूंगी बिटवीन दिस डिवाइस एंड OnePlus 10 Pro, जो कंपनी का ट्रू फ्लैगशिप डिवाइस है, और उसी के बाद आपको एक फाइनल वर्डिक्ट समझ में आएगा कि OnePlus 10T या OnePlus 10 Pro इन दोनों डिवाइसेस में से कौन सा डिवाइस चूज करना चाहिए। तो फ्लैगशिप जैसे फीचर्स है, लेकिन कुछ फ्लैगशिप जैसे फीचर्स इस डिवाइस में मौजूद नहीं भी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं यश भट्ट, आपके साथ फिर से एक बार हाजिर हूं एक नया रिव्यू लेकर। पोको F4 5G एक इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हुआ है, और जो प्राइस में जो हार्डवेयर इसमें दिया जा रहा है पर्टिकुलरली बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अब हमें यह देखना है कि ये 30,000 रुपए की एवरेज में प्राइस में मिलने वाला ये स्मार्टफोन आखिरकार डिपेंडेबल है कि नहीं। तो रिव्यू में सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइसिंग और डिजाइन की। पोको F4 5G भारत में मिल रहा है 27,999 में, जिसमें आपको 6GB रैम और 256GB का स्टोरेज मिल जाएगा। 29,999 रुपीज में 8GB रैम और 128GB का स्टोरेज मिलेगा। और अगर आप और ज्यादा पैसे खर्च करना चाह रहे हैं तो 33,999 रुपीज में 12GB का रैम और 256GB का स्टोरेज आपको मिल जाएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ प्रमोशनल ऑफर्स को ध्यान में रखते हुए ये सारे ही वर्जन आपको सस्ते में भी मिल जाएंगे, जिसे देखना ज़रूरी रहेगा। F4 5G आपको मिल रहा है नेबुला ग्रीन और नाइट ब्लैक कलर्स में। डिज़ाइन की बात करें तो पोको F4 5G प्रीमियम स्मार्टफोन फील होता है। इसमें जो फ्रॉस्टेड ग्लास बैक दिया है और साथ में मैट फ्रेम दिया है, इसके बदौलत ये थोड़ा सा हैवी स्मार्टफोन ज़रूर है। वजन है 195 ग्राम्स, लेकिन ये ज़्यादा थिक नहीं है। इसकी थिकनेस है 7.7 mm की। साथ ही साथ इसकी अगर हम फ्रेम की बात करते हैं तो इसमें चैम्फर्ड एजेस देखने मिल जाएंगे। इससे आपके पाम में ये चुभेंगे नहीं। इस स्मार्टफोन की सबसे अजीब बात अगर मुझे कोई लगी हो तो वो है इसके बटन्स। वॉल्यूम और पावर बटन्स दोनों ही राइट साइड पर फोन में दिए गए हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा रिसेस्ड है और थोड़े से स्टिफ लग रहे हैं। रेगुलर जो यूज हो उस हिसाब से ये अच्छे नहीं हैं, और इसमें थोड़ा सा टेक्सचर भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिकीनेस हो जाता है कि कौन सा पावर बटन है और कौन सा वॉल्यूम बटन। पावर बटन में साथ में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा। पोको F4 5G में हेडफोन जैक नहीं है, लेकिन स्टीरियो स्पीकर्स आपको जरूर मिल रहे हैं और इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है। साथ ही साथ एक इंफ्रारेड एमिटर भी आपको देखने मिल जाएगा। रिटेल पैकेजिंग की बात करें तो उसमें 67 वॉट का पावर अडाप्टर देखने मिल रहा है। डेटा केबल मिल जाएगा और साथ में USB Type-C to 3.5 mm का हेडफोन अडाप्टर भी देखने मिल जाएगा।
डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो ये पोको F4 5G का मेन अट्रैक्शन रहेगा और इसमें बहुत सारा अच्छा कंटेंट आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये 6.67 इंच का E4 AMOLED डिस्प्ले है जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाएगा। डॉल्बी विजन HDR प्लेबैक इसमें सपोर्ट हो जाता है। नेटफ्लिक्स के ऐप में HDR10+ का प्लेबैक भी है और फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला रिलेटिवली हाई पिक्सल डेंसिटी वाला 395 ppi के साथ आने वाला ये डिस्प्ले है जिसको प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 स्क्रैच प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। पोको F4 5G में प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर आता है जो कि एक अच्छी बात है। तो अब तक हमने देखा कि डिज़ाइन के मामले में प्रीमियम ज़रूर लग रहा है ये स्मार्टफोन पोको F4 5G। अब हमें ये देखना है कि इसमें जो इंटरेस्टिंग हार्डवेयर दिए हैं और ये जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस थोड़ा सा MIUI बदनाम रहता है, तो ये क्या एक्सपीरियंस है, आइए देखते हैं। पोको F4 5G में Qualcomm Snapdragon 870 सिस्टम ऑन चिप देखने मिल जाएगा। जहां तक 5G बैंड्स की बात आती है तो इसमें आपको 10 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। इसके अलावा यूजुअल डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.2, NFC जैसे सपोर्टिंग फीचर्स भी है और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स भी देखने मिल जाएंगे। पोको का दावा है कि इसमें वेपर चैम्बर और ग्राफाइट शीट्स भी दिए गए हैं जिससे इस सिस्टम ऑन चिप को अच्छे से ठंडा रखा जा सके। एक्स एक्सिस लीनियर वाइब्रेशन मोटर भी इसमें दिया गया है प्रिसाइज हैप्टिक्स के लिए। पोको का कहना है कि F4 5G में IP53 रेटिंग है और ये डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है। इस फोन में 4500 mAh की आपको बैटरी मिल जाएगी जिसमें 67 वाट का वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने मिल जाएगा। पोको F4 5G चलता है MIUI 13 पर जो Android 12 पर बेस्ड है। MIUI जनरली बहुत ही ज्यादा ब्लॉटवेयर वाला स्किन है। ये सारे ही Xiaomi फोन्स में हमने पहले देखा हुआ है और इस UI में बहुत ही ज्यादा स्पैमी नोटिफिकेशंस आपको देखने मिल जाएंगे। ज्यादातर को आप बंद जरूर कर सकते हैं। एक बार आपने सारे ब्लॉटवेयर्स को हटा दिया तो आपको कोई भी स्पैमी नोटिफिकेशंस देखने नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ आपको बताना जरूरी रहेगा कि यहाँ पर कोई भी लॉन्ग टर्म अपडेट का वादा पोको की तरफ से नहीं किया गया है। यूजर इंटरफेस की बात करें, ये काफी स्लिक है और फ्लूइड है और इसमें कस्टमाइजेशंस भी बहुत सारे देखने मिल जाते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की मदद से आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं और F4 5G में आप इसे एनेबल करेंगे और शेड्यूल भी कर सकते हैं कुछ टाइमिंग के लिए। तो पोको F4 5G इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है, हार्डवेयर इंटरेस्टिंग है, सॉफ्टवेयर की थोड़ी बहुत बातें अगर हम भुला दें तो सॉफ्टवेयर भी अच्छा है। तो परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ पोको F4 5G में कैसा मिलता है, आइए देखते हैं। हमारे पूरे रिव्यू पीरियड के दौरान पोको F4 5G बहुत अच्छे से चला और कोई भी परफॉर्मेंस इश्यूज हमने नहीं देखे। इसका फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो काफ़ी रिलायबल है और ऑथेंटिकेशन फटाफट हो जाता है और इससे फ़ोन भी अनलॉक हो जाता है। फेस रिकॉग्निशन की बात करें, इसने भी अच्छे से काम किया जहां तक आप अच्छे लाइटिंग सिनेरियो में हो। HDR मीडिया स्ट्रीम करते वक्त इंटरनेट पर काफ़ी अच्छा डिस्प्ले जो है उसका पूरा मज़ा उठाने का मौका मिला। कलर्स अच्छे से विविड हुए और ब्राइटनेस भी यहाँ पर अच्छे से देखने मिली। डॉल्बी विजन की बात करें, ये नेटफ्लिक्स और बाकी सारे HDR वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अच्छे से काम करता है और स्टीरियो स्पीकर्स की जहाँ तक बात आती है ये भी अच्छे से लाउड हो जाते हैं। गेमिंग की बात करें, F4 5G पर बहुत अच्छे से आप गेमिंग को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि Asphalt 9 Legends और Call of Duty मोबाइल की बात करें, ये काफ़ी स्मूथली चलते हुए हमने देखे। पोको F4 5G में मेनली इसका टेम्परेचर कंट्रोल होता हुआ हमने देखा। 20 मिनट के गेमिंग में भी कोई भी टेम्परेचर बढ़ता हुआ हमने नहीं देखा। जहाँ तक बात आती है बैटरी की, तो पोको F4 5G ने अच्छा काम किया और डेली यूज़ के हिसाब से या थोड़ा सा गेमिंग भी आप कर लें तो भी पूरा दिन आराम से ये स्मार्टफोन चल जाएगा। चार्जिंग की जहाँ तक बात आती है तो ये फ़ोन फटाफट चार्ज हो जाता है अपने 67 वाट फास्ट चार्जिंग की मदद से। तो परफॉर्मेंस के मामले में पोको F4 5G ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आखिरी डिपार्टमेंट है अब कैमरा डिपार्टमेंट।
थोड़ी बहुत दिक्कतें हमेशा Xiaomi या पोको के स्मार्टफोन में कैमरा डिपार्टमेंट में होती हैं। इस बार क्या चेंज है, आइए देखते हैं। प्राइमरी कैमरा पोको F4 5G में दिया गया है 64 मेगापिक्सल का, जिसमें ओमनी विजन सेंसर है और f1.8 अपर्चर के साथ ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन भी देखने मिल जाएगा। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा आपको पीछे की ओर देखने मिल जाएगा। सेल्फीज की बात करें तो ये 20 मेगापिक्सल के फ्रंट फेसिंग कैमरा से काम हो रहा है। कैमरा ऐप की बात करें, ये ऑलमोस्ट Xiaomi के स्मार्टफोन जैसा ही है। सारे शूटिंग मोड्स आपको मेनली देखने मिल जाएंगे और इसके अलावा मेन रियर कैमरा में 4K 60 FPS वीडियो शूट आप कर सकते हैं, लेकिन अल्ट्रा वाइड और सेल्फी कैमरा की मदद से आप सिर्फ फुल HD 30 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। क्लियरली इंटरेस्टिंग है ये स्मार्टफोन, इसके पास फास्ट चार्जिंग है, अच्छा परफॉर्मेंस है, अच्छी बैटरी लाइफ है, कैमरा भी एक तरीके से कहा जाए तो अच्छा ही है और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। तो मैं कहूँगा पोको F4 5G डेफिनेटली इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं? अगर ये आपको कोई भी स्कीम ऑफर वगैरह में 30,000 तक में मिल जाता है, मैं तो कहूँगा 12 GB वाला ही वर्जन खरीद लीजिए, लेकिन नहीं, और यही रेंज में आपको स्मार्टफोन चाहिए तो एक नथिंग फ़ोन 1 जो हम सब जानते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है, वो आप खरीद सकते हैं। Note 2T आप खरीद सकते हैं जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ स्मार्टफोन है, तो उसके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी। बाकी ओवरऑल पोको F4 5G खरीदने लायक स्मार्टफोन है।